ऐसी चाल चली है हमने जैसे धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ऐसी हालत हो गई उन बेचारों की। और अहमद भाई बेचारे खामोश बैठ गए हैं, बिल्कुल गले में आवाज अटक गई है उनके। निकलेगी नहीं। बादशाह बेगम के मुंह पे तो ताला पड़ गया है। और वो नरगिस, उसकी हालत तो ऐसी हो गई है जैसे पिंजरे का पंछी। एक तीर से तुम्हारे जरिए 3-3 निशाने किए हमने, और तीनों के तीनों ढेर। हमें तो बहुत डर लग रहा है। इस खामोशी को अपनी जीत ना समझिए और एक बड़े तूफान से कैसे निपटना है उसकी तैयारी करिए। इतने हट्टे कट्टे दिखते हो और उन 30 शरीफ लोगों से डर गए। आपने सुना नहीं, जब शरीफ बदला लेने पे आते हैं तो बड़े बड़े बदमाशों की छुट्टी कर देते हैं। ठीक है ठीक है, जब वक्त आएगा हम देख लेंगे। अभी डरने से कोई फायदा नहीं है। और तुम देखना, हम तो कहते हैं वो नरगिस अहमद भाई के साथ कलकत्ता चली जाएगी और बेचारी बादशाह बेगम अकेली रह जाएंगी। और हम जैसे चाहेंगे, जो चाहेंगे वो कराएंगे उस बुढ़िया से। कुछ नहीं कर पाएगी बेचारी। एक कमरे में बंद कर देंगे उन्हें और पूरे घर में रानी बन के घूमेंगे हम। मगर नसीमा तो यहीं रह जाएगी। नरगिस तो कलकत्ता चली जाएगी, उसके बाद तुम नसीमा के पीछे लग जाना, वो भी भाग जाएगी। तो नसीमा अपने मियाँ को बुला देगी मुझे मारने के लिए। और सुना है उसका मियाँ बहुत ही कमीना है, वो जाके मेरी पुलिस में रिपोर्ट कर देगा। और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड तो आप जानते ही हैं, रिकॉर्ड कितना खराब है। तो वैसे नसीमा को यहाँ से भगाने के लिए मैं एक दूसरी तरकीब सोचूंगा और उसे आपसे पैसे भी दुगने लूंगा। पैसे के बहुत लालची हो तुम, हर काम में बस पैसा मांगते हो। आप अगर और पैसे देंगी ना तो हम बादशाह बेगम का कत्ल भी कर देंगे। हम आधी रात को बादशाह बेगम के कमरे में घुस के उनके मुंह पे तकिया दबा देंगे। सब सोचेंगे बुड्ढी सोते सोते ही रह गई। नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। अगर बुढ़िया ने हमारा कहा नहीं माना, उसने हमें सताना शुरू किया, तो हम उसे जरूर हमेशा के लिए सुला देंगे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अभी तो गुलफाम तुम्हें नरगिस पे नजर रखनी और अगली चाल नसीमा के लिए चलनी। देखिए, कल को अगर कोई मुसीबत पड़ गई या मैं मुश्किल में आ गया तो आप हर तरीके से मेरा साथ देंगी। अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया और मुझे अकेला छोड़ दिया सजा अकेला काटने के लिए, तो याद रखिएगा मैं अपनी जबान ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फालतू में गलत सोच रहे हो। हम जानते हैं हमारे ससुराल में सब के सब चूहे हैं। हाँ कर दो तो सब बिल के अंदर घुस जाएंगे। मान लिया कोई बड़ा वाकया हो गया और जिन्हें आप चूहा समझ रही हैं कहीं वो बब्बर शेर निकले, तो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं कि मैं अपनी जुबान ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगा। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे रकम चाहिए, वो भी मोटी, अपने मेहनताने के लिए। देखिए, आपको और मेरा रिश्ता सिर्फ पैसों का है, इसके अलावा मैं आपको पहचानता तक नहीं। ठीक है, हम तुम्हें रकम दे देंगे, जितनी चाहोगे उतनी दे देंगे। लेकिन एक बात याद रखना, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। ठीक है। अम्मी, हमने समझ कर लिए, अब हम खेलने जाए? नहीं, पहले अपनी पढ़ाई खत्म करो,
उसके बाद बाहर खेलने जाना। अम्मी कल तो इतवार है, कल कर लेंगे ना। बेटा आप बहुत जिद्दी हो गए हो, हमारी कोई बात नहीं मानते। अब आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा, खेलने में दिल लगेगा। चलो जाओ अच्छे से खेलो। मेरी प्यारी अम्मी। अच्छा, प्यारी अम्मी का कहना तो मानते नहीं हो। चलो जाओ। मानूंगा अम्मी, मानूंगा। जाओ। बीवी जी हमें माफ कर दीजिए, आपके पैर पड़ते हैं, माफ कर दीजिए। आज आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह हमें कभी माफ नहीं करेगा, वो हमारे गुनाह की कभी बख्शिश नहीं देगा। आपने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है? हमारी कब्र में कीड़े पड़े, हम आपको कैसे बताएं, किस मुंह से बताएं। शाकरा मेम साहब ने हमारे साथ जो भी किया बहुत गलत किया। हमने इस घर का नमक खाया है और अब हम इस घर के साथ नमक हरामी और नहीं कर सकते। शाकरा मेम साहब ने हम गरीब को अपने जाल में फंसा लिया। आप उनके जाल में कैसे फंस गई? एक दिन इधर में झाड़ू लगा रही थी तो मेरी नजर एक सोने के सिक्के पर पड़ी। मैंने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। हमें लगा कि ये सिक्का ना तो आपका हो सकता है और ना ही बेगम साहब का। तो हमने सोचा कि अल्लाह ने इसे हमारे लिए दिया होगा और सिक्के को अपने दुपट्टे में बांध लिया। लेकिन हमें नहीं पता था कि शाकरा मेम साहब ये सब खड़ी होकर देख रही हैं। वो अचानक से बाहर निकल आई और हमसे कहने लगी कि तुम्हारे दुपट्टे में क्या है। हम घबरा गए और डर के मारे हमने थोड़ा सा झूठ बोल दिया। हमने उनसे कहा कि हमारे दुपट्टे में जुलाब की दवा है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मत पूछिए बीवी जी क्या हुआ। अब रोइए मत, आगे बताइए हुआ क्या? वो हमसे कहने लगी कि अपना दुपट्टा खोलकर दिखाओ उसमें क्या बंधा है, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। हम रोने पीटने लगे। हमने उनसे कहा कि हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, जब वो ये खबर सुनेंगे तो मर जाएंगे। वो हमसे कहने लगी कि तुमने चोरी की है और तुम्हें जेल तो जाना ही पड़ेगा। तुमने इस दुपट्टे में सोने का सिक्का छिपाया है। हमने उनसे कहा कि आप सिक्का ले लीजिए मगर सिपाहीजादे को मत बुलाइए। आपने कहा और शाकरा भाभी ने मान लिया और उन्होंने पुलिस नहीं बुलाई? उन्होंने हमसे कहा कि जो सिक्का तुम्हारे पास है वो सिक्का तुम रख लो और मैं तुम्हें और भी सिक्के देती हूँ, लेकिन तुम्हें वही काम करना पड़ेगा जो हम तुमसे कहेंगे। और अगर तुमने वो काम नहीं किया तो हम सिपाहीजादे को बुलाकर तुम्हें जेल में भिजवा देंगे। बीवी जी मैं क्या करती, मैं उनकी साजिश में उनके साथ शामिल हो गई। आपका बहुत बुरा चाहा। मैं आप सबकी बातें सुनकर उनको सारी खबर देने लगी। उठो, तुम्हारे साथ इतनी सारी बातें हो गई और हम लोगों को खबर तक नहीं हुई, मगर ये सारी बातें आज क्यों बता रही हो? आज भी छुपा लेती? क्या कोई नई चाल चल रही है हम लोगों के साथ? नहीं बीवी जी नहीं, आज मेरा ज़मीर जाग उठा। जब मैंने गुलफाम को मेम साहब के साथ मिलकर साजिश करते हुए देखा तब मुझे पता चला कि गुलफाम मेम साहब का अपना आदमी। गुलफाम को मेम साहब ने बुलाया। बीवी जी वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। हमने उनकी सारी बातें छिपकर सुनी। वो लोग वक्त आने पर कुछ भी कर सकते हैं। हमें बहुत डर लग रहा है। आपको डर किस तरह का लग रहा है? डरिए मत, हमें बताइए उनकी बातें क्या हुई थी। बीवी जी वो लोग बातें तो कुछ सही नहीं कर रहे थे। मुझे तो डर लग रहा है कि इस घर पर कोई बड़ी मुसीबत ना आ जाए। और मेम साहब गुलफाम के साथ मिलकर ना जाने क्या क्या मंसूबे बना रही थी। हमें अच्छी तरह पता है कि तुम एक अव्वल दर्जे की आवारा हो। जब उसने तुम्हारे साथ मुंह काला करने से इनकार कर दिया तो उस पे 10 तरह के इल्जाम लगा रही हो।
आदाब शाकरा भाभी। जीती रहो। आज तुम हमारे कमरे में क्यों आई? क्यों, हमारे आने पर आपको हैरत हुई? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पर हमें तो बड़ी हैरत हुई आप पर। आप इतना नीचे गिर सकती हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमें शर्म आए। आपने किराए का गुंडा बुलाया अपनी सगी ननद को बेइज्जत करने के लिए? वो हमारी इज्जत आबरू को तार तार करे। अरे डायन भी ऐसा काम करती है तो अपना और अड़ोस पड़ोस का घर छोड़ के करती है, पर आपने तो उससे भी बढ़कर काम कर दिया। हमने तुम्हारे लिए किसी गुंडे को किराए पे नहीं बुलवाया था। तो आपने मुफ्त में बुलाया होगा। गुलफाम आपका क्या लगता है? हम गुलफाम को नहीं जानते। हम तो गुलफाम को इस घर में रखने के लिए भी खिलाफ थे। वो तो आपकी नौटंकी थी, हम सबको भरोसे में लाने के लिए। हमें कोई जरूरत नहीं तुम लोगों को भरोसे में लाने के लिए। छोटे लोग, छोटी सोच। और हमें पता है तुम्हें जरूर नसीमा ने भड़काया होगा। किसी ने भी भड़काया हो, मगर सच्ची खबर हम तक पहुंच गई। तुम भी झूठी और तुम्हारा वो जासूस भी झूठा। जासूस हम नहीं, जासूस आप रखती हैं। हमें तो लगता है आप किसी शरीफ खानदान से रिश्ता रखते ही नहीं। जरूर आप किसी नवाब की लौंडी बांदी लगती है, क्योंकि शरीफ लोगों की ना तो ऐसी सोच होती है ना ऐसी फितरत होती। जो हकीकत की प्रिंसेस होती है वो प्रिंसेस होने का ढोल नहीं पिटती। लखनऊ में बहुत सारी प्रिंसेस हैं, मगर वो अपने आप को कभी प्रिंसेस नहीं कहती। नरगिस, तुम हद से बढ़ती जा रही हो। हम झूठ नहीं, हकीकत बयां कर रहे हैं। शराफत नाम की तो कोई चीज ही नहीं आपके पास। नरगिस, तुम इस वक्त पागल हो चुकी हो। अपने ऐब को छुपाने के लिए हम पर इल्जाम लगा रही हो। पहले तो गुलफाम के साथ बड़ी रंगरलियां मनाई और जब जी भर गया तो उस पर इल्जाम लगा दिया। चांद पर मिट्टी फेंकने से चांद को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मिट्टी पलटकर फेंकने वाले के मुंह पे गिरती है। हम तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं नरगिस। तुम एक बहुत ही बेशरम औरत हो। आप हमें क्या जानेंगे? हम आपको अच्छे से जान गए। आपकी एक एक बात जान गए कि आपने गुलफाम को कब बुलाया है। हम वक्त का इंतजार कर रहे हैं, बस आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम आपको सब बताएंगे। आप अपने ही जाल में फंस चुकी हैं। ये हमारा घर है, हमारा शहर है। यहाँ आप जो भी करती है हमें सब खबर होती है, मगर हमने आज तक आपको कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए क्योंकि आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। मगर आपको हमें जलील कर कर खुश होना है तो हो लीजिए। अब आपका वक्त आ गया है। आप अपने आप को बदल तो नहीं सकती, वक्त आपको बदल देगा। नरगिस, हम खामोश हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारे मुंह में जो आए तुम बकती जाओ। पागल हो गई हो तुम। बड़े छोटे का लिहाज भूल गई हो। हमें डरा रही हो। हम किससे डरने वाले नहीं हैं। पागल हम नहीं, पागल आप होने वाली है शाकरा भाभी। अब आपके साथी संगी जेल जाने वाले हैं, या हो सकता है आप भी। आदाब, खुश रहो। कहाँ गई थी तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बावर्ची खाने गई थी? नहीं, शाकरा भाभी के कमरे से आ रहे हैं। उन्होंने तुम्हें बुलाया था या तुम खुद गई थी? हम खुद गए थे। नसीमा पाजी, हम लोगों का शक सही निकला।
गुलफाम शाकरा भाभी का ही आदमी है। ये क्या कह रही हो नरगिस? बड़े अब्बू का वास्ता देकर, उनका नाम लेकर, शराफत की चादर ओढ़कर वो इस घर में दाखिल हुआ। उस पे एतबार करके, बड़े अब्बू का मेहमान मान के हमने उसको घर में रख लिया। यही सबसे बड़ी गलती हम लोगों से हुई। नरगिस, तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता चली कि गुलफाम शाकरा का एक मोहरा है और ये चाल शाकरा की है? हमको ये सब बातें फत्तो ने बताई। फत्तो ने बताया और तुमने उसकी बात पर यकीन कर लिया? तुम्हें याद नहीं वो कैसे हम दोनों के बीच में लड़ाई लगाना चाहती थी? वो एक नंबर की झूठी है। हो सकता है इसमें भी शाकरा की चाल हो। नहीं, ये झूठ नहीं हो सकता। फत्तो की आंखों में हमें सच्चाई दिखी। शाकरा भाभी ने फत्तो के साथ चाल चली थी जिसमें फत्तो फंस गई। शाकरा भाभी ने उसे धमकी दी कि पुलिस बुलवाकर तुझे जेल भेज दूंगी। बेचारी फत्तो डर गई, रोने लग गई। शाकरा भाभी ने उससे एक वादा लिया कि हम पुलिस नहीं बुलाएंगे, तुझे जेल नहीं भेजेंगे, मगर तुझे हम जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा। फत्तो के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। तब फत्तो ने शाकरा भाभी की बात मानी। तुमने फत्तो से नहीं कहा कि तुम्हारी किस बात पर यकीन करे? नसीमा बाजी, फत्तो झूठ नहीं कह रही। वो हमसे कह रही थी कि हमारी कब्र में कीड़े पड़े, अल्लाह हमें कभी माफ ना करे। हमने आपके घर का नमक खाया है, अब हमसे और झूठ नहीं बोला जाएगा। हो सकता है वो सच बोल रही, मगर उसने गुलफाम के बारे में और क्या बताया? उसने गुलफाम को शाकरा भाभी से बात करते हुए सुना। फिर छिपकर फत्तो ने सारी बातें सुनी। शाकरा भाभी और गुलफाम हम लोगों के खिलाफ नई नई चालें चल रहे हैं। गुलफाम ने शाकरा भाभी से कहा, अगर मैं फंस गया तो आपको मुझे बचाना होगा, नहीं तो मैं आपका नाम ले लूंगा। शाकरा भाभी ने कहा, तो ठीक है, हम तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे, मगर किसी के सामने हमारा नाम मत लेना। शाकरा भाभी को आपका भी यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। उसे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो तो हमसे बहुत जलती है। हमारे घर आई थी, बड़े अब्बू की बहुत बुराई कर रही थी और तुम लोगों की भी। हमें तो बहुत गुस्सा आया। हमने तो उससे कह दिया, अपने तोहफे उठाओ और यहाँ से तशरीफ ले जाओ। शाकरा तो चाहती थी कि हम भी उसकी बुराइयों में शामिल हो जाएं, मगर हमने ऐसा नहीं किया। हमारी आदत नहीं है कि अपने लोगों को छोड़कर गैरों के पीछे दौड़े। हमारी बात तो छोड़ो, और क्या सुनाया तुम्हें फत्तो ने? फत्तो ये भी कह रही थी, वो दोनों बहुत खतरनाक हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये तो बहुत सोचने की बात है। वो यहाँ रह रहे हैं और दुश्मनी भी कर रहे हैं। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। शाकरा को हम गंदी ज़हनियत की समझते थे, मगर वो इस कदर खराब औरत निकलेगी कि अपनी ही सास और ननद के खिलाफ इतनी नीच हरकतें करेगी और इस हद तक गिर जाएगी कि गुंडे को लाकर घर में रख लिया। इसका तो हमें अंदाजा ही नहीं था। हम शाकरा भाभी के कमरे में गए थे, उनसे गुफ्तगू की। हमने उनको बताया कि हमें आपकी सारी साजिशें पता चल गई। गुलफाम आप ही का आदमी है ना, तो वो साफ मुकर गई। नरगिस, हम सबको बहुत होशियार रहना पड़ेगा। हम ये तो नहीं जानते कि दुश्मन की आगे की चाल क्या है, फिर भी हमें बहुत होशियार रहना पड़ेगा। बेटा, जमाना ऐसा आ गया है कि पता ही नहीं चलता कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। हम तो बेटा बड़े ही सीधे साधे लोग हैं, एकदम साफ दिल के, आसानी से लोगों पे यकीन कर लेते हैं। पर दुनिया में लोग बहुत झूठ बोलते हैं। अम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब तो नजर नहीं आते हैं चेहरे, ना अपनों के न गैरों के। लगा है आईने पर संगे दुनिया, अब देखिए आगे क्या। अम्मी, झूठ बोलना और धोखा देना हर मजहब में गुनाह है। अब लोगों के असली चेहरों पर इतने नकली चेहरे लगे हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन क्या है। हमें तो हमेशा यही सिखाया गया कि झूठ बोलना पाप है। हमेशा सच बोलो, सच बोलने वाले का साथ दो। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि सच बोलने वालों की जमाने में कोई जरूरत नहीं। हर तरफ तो झूठ बोलने वालों का बोलबाला है। ये तुम क्या कह रहे हो अहमद? माना कि इस वक्त झूठ का बोलबाला है, लोग एक दूसरे को धोखा देकर खुद को बड़ा समझदार समझते हैं, पर
भले ही जमाना कितना खराब हो जाए, बदल जाए, पर हम कभी नहीं बदलेंगे। लोग बेईमान है तो क्या हम भी बेईमानी शुरू कर दें? लोग झूठ बोलते हैं तो क्या हम भी सच बोलना छोड़ दें? नहीं अहमद, ये हमसे कभी नहीं होगा। बेटा, वो लोग और होते हैं जो सिर्फ फायदे और नुकसान के लिए जीते हैं। अम्मी, हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। सच्चाई और ईमानदारी में बहुत ताकत है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और जो लोग सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीते हैं, उनके चेहरे पर देखिए एक गजब का नूर होता है। उनके दिल में एक अजब सा सुकून होता है। बचपन से हमारे वालिदैन ने हमें यही सिखाया है कि खुशियां देने के लिए होती है, छीनने के लिए नहीं। आदाब भाभी साहब। अरे चाचा ना नादाब। जीते रहो, सलामत रहो, खुश रहो। जी तशरीफ रखिए। आशा जी, क्या बात है, आपके चेहरे पे ऐसे पसीना आ रहा है? आप रुकिए, हम फत्तों से पानी मंगवाते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। या अल्लाह, सब खैरियत तो है ना? हाँ, वैसे तो सब ठीक है, मगर आज मैं गुलफाम के पीछा करते हुए गोलागंज के डाक खाने गया था, क्योंकि वो डाक खाने में जाके रुपए मनी ऑर्डर कर रहा था। हाँ, वो नैनीताल किए होंगे अपने वालिद के लिए। अरे नैनीताल नहीं, कानपुर कर रहा था। कानपुर? कानपुर क्यों? अरे वो कानपुर इसलिए कर रहा था कि रहने वाला कानपुर का और नैनीताल का नहीं।